नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने आज पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास और अरवल समेत प्रदेश के 7 जिलों में भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों के बैंक खातों पर लगी रोक हटाई। राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई कराने को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। और कुवैत में भीषण अग्निकांड में 40 से अधिक भारतीयों समेत 49 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने जताया शोक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने आज पटना, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास और अरवल समेत प्रदेश के 7 जिलों में भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं बांका, समस्तीपुर, जमुई और गया समेत 9 जिलों में कुछ स्थानों पर लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक S.K. सुमन ने बताया कि प्रदेशवासियों को अगले 2 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में हल्के स्तर की वर्षा 24 घंटों के दौरान हो सकती है। बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में 2 दिनों तक दिन में भीषण मूसलाधार का प्रकोप रह सकता है तथा 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जगहों पर उष्ण लहर का प्रकोप हो सकता है। तापमान में थोड़ी गिरावट 2 दिनों के बाद हो सकती है और 2 दिनों के बाद बिहार के उत्तरी भाग में गरज के साथ मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 44.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ औरंगाबाद प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। शेखपुरा और डेहरी का अधिकतम तापमान 44.8, अरवल और भोजपुर का 44.7 और राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भीषण गर्मी से प्रदेश में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र में एक किसान की लू लगने से मौत हो गई। वहीं शेखपुरा जिले के बेलछी स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के छात्रावास में भीषण गर्मी के कारण 3 छात्राएं बेहोश हो गईं। इस बीच पटना जिला प्रशासन ने भीषण गर्मी और लू की आशंका के मद्देनजर आज से 15 जून तक सभी कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक कार्य प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इस दौरान इन संस्थानों में ऑनलाइन शिक्षण कार्य किया जा सकेगा। भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से अत्यधिक सतर्कता बरतने की अपील की है। गर्म हवाएं, लू से सुरक्षा के उपाय। जब भी बाहर धूप में जाएं, जितनी बार हो सके पानी पिएं। बार बार पानी पिएं। सफर में अपने साथ पीने का पानी हमेशा रखें। यथासंभव हल्के रंग के ढीले ढाले एवं सूती कपड़े पहनें। धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें। गमछे या टोपी से अपने सिर को ढकें। वो हमेशा जूता या चप्पल पहनें। हल्का भोजन करें। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, संतरा आदि का अधिक सेवन करें। जानवरों को छांव में रखें एवं उन्हें भी खूब पानी पीने को दें। अगर तबीयत ठीक न लगे या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। शिक्षा विभाग ने मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय और मुंगेर विश्वविद्यालय के सभी खातों के संचालन पर लगी रोक हटा ली है। इसके साथ ही कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन निकासी पर लगी रोक के आदेश को भी वापस ले लिया गया है। विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव द्वारा जारी इस आदेश के बाद सभी विश्वविद्यालय के बैंक खातों का संचालन पूर्व की तरह हो सकेगा। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विभाग द्वारा ये निर्देश वापस लिए गए हैं। इधर राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति अपने संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए पुरजोर प्रयास करें। कल राजभवन में कुलपतियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में श्री आर्लेकर ने यह निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि कुलपति अपने अपने विश्वविद्यालयों के लिए अकादमिक रोडमैप तैयार कर उसके अनुसार कार्य करें। श्री आर्लेकर ने विश्वविद्यालयों में अकादमिक और शोध कार्य के लिए डीन की आवश्यकता पर भी बल दिया।
बैठक में कुलपतियों ने आधारभूत संरचना को मजबूत करने, आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था, कर्मियों की नियुक्ति, वेतन और पेंशन भुगतान, अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान और आईटी सेल का गठन संबंधित मुद्दों की ओर कुलाधिपति का ध्यान आकृष्ट किया। बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर कुलपतियों को एक कार्य योजना बनाकर काम करने का निर्देश दिया। श्री कुमार ने कहा कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो विश्वविद्यालयों की स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई कराने को लेकर 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। इस कमेटी के अध्यक्ष बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए हैं। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि यह कमेटी 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। उच्च स्तरीय समिति को प्रदेश में हिंदी माध्यम से एमबीबीएस पाठ्यक्रम लागू करने की कार्ययोजना तैयार करनी है। कुवैत के मंगव शहर में 6 मंजिला भवन में लगी भीषण आग में 40 से अधिक भारतीयों समेत 49 लोगों की मौत हो गई। कुवैत के गृह मंत्रालय ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की है। अधिकारियों के अनुसार आग रसोई घर से शुरू हुई और पूरी इमारत में तेजी से फैल गई। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर +965 65 50 5246 जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया है। श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में मारे गए भारतीय नागरिकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की। इस बीच राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भी इस घटना को अत्यंत दुखद और हृदय विदारक बताया है। राज्यपाल ने मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना प्रकट करने के साथ ही घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में गैर हाजिर रहने वाले छात्र छात्राओं का नाम अब नहीं काटा जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार लगातार 3 दिन तक किसी विद्यार्थी के स्कूल नहीं आने की स्थिति में शिक्षकों द्वारा बच्चे के अभिभावक से संपर्क कर उसे स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करने को कहा गया है। साथ ही इन विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में बढ़ोतरी के लिए जीविका दीदी के साथ ही मुखिया, सरपंच और पंचों की मदद लेने की बात भी कही गई है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की पंचायतों में उपचुनाव के लिए सभी 38 जिलों के जिलाधिकारियों से रिक्त पदों की सूची मांगी है। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को 25 जून तक रिक्त पदों की सूची संबंधित पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान में लोगों को आकर्षित करने के लिए फर्न हाउस और ठंडी सड़क की शुरुआत की गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कल इसका उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि उद्यान में 40 लाख रुपए की लागत से फर्न हाउस का निर्माण किया गया है। इसमें 42 प्रकार की दुर्लभ प्रजाति के पौधे मौजूद हैं। पूर्व मध्य रेलवे गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए पटना, मंगलुरु सेंट्रल और वापी दानापुर के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन करेगा। रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना मंगलुरु स्पेशल ट्रेन 15, 22 और 29 जून को रात 10:30 बजे पटना से रवाना होगी। वहीं वापी दानापुर विशेष ट्रेन 14 जून से 13 जुलाई तक प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार को रात 10 बजे वापी से प्रस्थान करेगी। भारत ने आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट के सुपर 8 में प्रवेश कर लिया है। न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कल खेले गए एक मुकाबले में भारत ने अमेरिका को 7 विकेट से हरा दिया। एक रिपोर्ट। दिल में है बस जीत का जज्बा, देश का मान बढ़ाना है।
भारत ने अमेरिका के खिलाफ इस जीत के साथ ग्रुप ए में अपना एक मुकाबला शेष रहते हुए सुपर 8 में जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अमेरिका ने 110 रन बनाए। अमेरिका के लिए नीतीश कुमार ने 23 गेंदों में सबसे अधिक 27 रन बनाए। वहीं भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में मात्र 9 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। 111 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर ने लगातार ओवरों में पहले विराट कोहली को 0 पर और फिर रोहित शर्मा को 3 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव के अर्धशतक और शिवम दुबे के साथ उनकी साझेदारी के बल पर भारत ने शानदार जीत दर्ज की। समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह। T20 विश्व कप क्रिकेट में आज त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में मेजबान वेस्टइंडीज का मुकाबला न्यूजीलैंड से हो रहा है। वहीं आज के दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश का सामना नीदरलैंड से होगा। जहानाबाद जिले के रहने वाले 10 वर्षीय विक्रम राज का चयन राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। विक्रम कल से ओडिशा के कटक में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वे कल रवाना हुए। जहानाबाद की स्थानीय अदालत ने हत्या के एक मामले में 3 दोषियों को उम्र कैद और 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि सरकारी बैंकों में एनपीए कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बैंक शेयर और जमा पूंजी में वृद्धि के लिए भी नई रणनीति बनाए जाने की जरूरत है। खगड़िया जिले के अलौली थाना पुलिस ने कुख्यात इनामी अपराधी राजेंद्र यादव को भिखारी घाट स्थित बथान से गिरफ्तार कर लिया। रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र के कंजर गांव में पुलिस ने एक दुकान में छिपाकर रखे 5 किलो गांजा के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले में चलाए जा रहे आरपीएफ और बचपन बचाओ आंदोलन संस्था के संयुक्त अभियान में सियालदह अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन से 6 बाल मजदूरों को मुक्त कराने के साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अब बिहार से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने कुवैत में हुए भीषण अग्निकांड को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, कुवैत की रिहायशी इमारत में लगी आग, 40 भारतीय जिंदा जले। दैनिक जागरण ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर के निर्देशों को प्रमुखता देते हुए लिखा है, विश्वविद्यालयों के वित्तीय संकट का समाधान, बैंक खातों पर लगी रोक हटी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भाजपा में बड़े बदलाव पर मंथन, अब सरकार केंद्रित नहीं होगी पार्टी, सभी इकाइयों का पुनर्गठन होगा। प्रभात खबर ने नीट यूजी से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, 2 बार मांगने के बाद भी ईओयू को एनटीए ने नहीं दिया असली प्रश्न पत्र। नवविहार टाइम्स लिखता है, बिहार में तटबंधों की निगरानी के लिए 3600 सुरक्षा कर्मियों की होगी नियुक्ति। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, नायडू आंध्र प्रदेश और मोहन मांझी ने ओडिशा की संभाली कमान। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने आज पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास और अरवल समेत प्रदेश के 7 जिलों में भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों के बैंक खातों पर लगी रोक हटाई। राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई कराने को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। और कुवैत में भीषण अग्निकांड में 40 से अधिक भारतीयों समेत 49 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने जताया शोक। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।